उज्जैन की पूर्व दिशा में करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह है पिंगलेश्वर महादेव मंदिर, जो आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर लंबी पंचक्रोशी यात्रा का पहला पड़ाव है। भगवान नागचंद्रेश्वर से बल लेकर पंचक्रोशी यात्रा पर पैदल निकलने वाले हजारों यात्री अपना पहला पड़ाव यहीं पिंगलेश्वर महादेव के दरबार में डालते हैं और रात्रि विश्राम कर अगले दिन दूसरे पड़ाव की ओर रवाना होते हैं। पिंगलेश्वर महादेव को उज्जैन की पूर्व दिशा का द्वारपाल माना जाता है। मंदिर के पुजारी विजय शर्मा के मुताबिक पौराणिक मान्यता के अनुसार पिंगला नाम की एक ब्राह्मण कन्या ने महाकाल वन में स्थित शिव के इस लिंग स्वरूप की पूजा अर्चना कर आराधना की थी और प्रारब्ध के कर्मों की वजह से मिले कष्टों से मुक्ति पाई थी, इसलिए इस शिवलिंग का नाम पिंगलेश्वर महादेव पड़ा। जो पहले द्वारपाल की यात्रा है भगवान की, महाकाल वन उज्जैन से चलते हैं, नागचंद्रेश्वर से बल लेके तो सीधे यहाँ आते हैं। यहाँ पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा प्रारंभ होकर सीधे कायावर्णेश्वर और बिल्केश्वर, एक और चौथा है दुर्गेश्वर। ये चारों महादेव की यात्रा करके पूर्ण होकर वापस उज्जैन जाके नागचंद्रेश्वर को बल दे के और यात्रा पूर्ण होती है। कि एक पिंगल ब्राह्मण था, इसी महाकाल वन पे तपस्या करता था और उस गृहस्थी था। उसके एक लड़की थी, उसकी माता शांत हो गई बच्ची की, तो लड़की को साथ में रखा और जब बड़ी हुई तो उसने पिताजी के साथ पूजा पाठ सब सीख लिया। तो जब वो पूजा पाठ सीखा ना, उसके पिताजी ने अभी भर जमाने में शरीर छोड़ दिया। अब उसका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार कोई नहीं रहा। तो उनने बोला कि एक बात है कि आपके ने धर्मराज जब आए और समझाया ब्राह्मण रूप में उनने किसी को, तो ब्राह्मण रूप में आके धर्मराज ने समझाया कि आपने अगले जन्म में वेश्या थी तो किसी ब्राह्मण के लड़के को जाल में पता के मरवा दिया था, इसीलिए आपको ये जन्म में दुख उठाना पड़ा और बचपन में माता से रहित हो गई। उसने शराब दिया था उसकी पत्नी और उसके माता पिता ने कि तो अगले जन्म में बचपन में माता से रहित हो जाएगी और भर जवानी में कोई नहीं रहेगा। तो क्या फिर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों हुआ? तो क्या ब्राह्मण कुल में जन्म तो इसलिए हुआ, ब्राह्मण आपने उसी वैश्यापन में किसी ब्राह्मण के लड़के की जान बचाई थी, इसी के लिए आपको ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, आशीर्वाद मिला उधर से। तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो अब मैं क्या करूं? तो फिर उन्होंने बताया कि महाकाल द्वारा जो पिंगलेश्वर महादेव हैं, जिनके दर्शन कर पूजन अर्चन से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और जब उनने पूजन अर्चना करी तो भगवान शिव जी ने आत्मसात कल्याण शरीर सहित ले कर लिया। और जब ले हो गई और यहाँ के जो खाली अपन दर्शन और पूजन ही करते हैं तो इसमें बहुत फल मिलता है। खाली अपने पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है और अपने वंश धन में कहीं में भी कमी नहीं रहती है, खाली दर्शन से ही। और अभिषेक करो वो बात तो बहुत बड़ी है, और जब खाली दर्शन ही कर लिया तो काफ़ी हो जाती है। मंदिर के सामने विशाल परकोटा है, जिसमें अन्य देवी देवताओं के साथ हनुमान जी का भी मंदिर है। गांव और आसपास के लोग यहां नित्य दर्शन करने आते हैं, पर पंचक्रोशी यात्रा के दौरान यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हजारों की संख्या में धर्मालु यहां पहुंचते हैं। पर कोरोना संकट काल की वजह लगातार दूसरी बार यात्रा निरस्त की गई है, लिहाजा मंदिर परिसर में सन्नाटा है। ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास के मुताबिक भगवान पिंगलेश्वर प्रारब्ध के दोषों का निवारण कर स्वास्थ्य एवं आरोग्यता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार भगवान पशुपतिनाथ की प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मान्यता है, ठीक उसी प्रकार पिंगलेश्वर महादेव को भी माना गया है। पूर्वार्ध और वर्तमान के दोषों को, प्रारब्ध दोष का निवारण के लिए ये पिंगलेश्वर की यात्रा का महत्व विशेष रूप से माना गया है। धर्म अर्थात जीव, प्रकृति, ज्ञान और विज्ञान का समावेश इस रूप में माना गया है। जो आज विशेष करके देखा जाए तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के अनुसार जिस प्रकार से जीव, विज्ञान, प्रकृति का महत्व जो उस रूप में पिंगलेश्वर महादेव का महत्व बताया गया है। प्रकृति के देवता पशुपति नाथ माने गए हैं और शिवलिंग का आकार जिस प्रकार से है वो पशुपति नाथ के रूप में है। जो